हमारे इस चैनल पे आपने बहुत सारे एमबीए रिलेटेड वीडियो देखे। एमबीए क्या होता है, कितने टाइप से कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, 2025 में सही रहेगा या नहीं रहेगा। वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दे रखे हैं सारे, अच्छे से वीडियो देखो और ये देखो कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूट करती है या नहीं करती है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमबीए करने का सही तरीका क्या है, किस पैटर्न पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन से टाइप का एमबीए करना चाहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। हमारे इस चैनल पे एमबीए पीजीडीएम इंटर्नशिप्स की भर भर के वीडियोस मिलती हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अच्छे से अच्छी वीडियो मिस ना हो जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट आपको एक प्रॉपर मेथड पता चले। लास्ट में मैं बताऊंगी विच वन इज गुड फॉर यू, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, किस प्रोफाइल पे सही रहेगा, वो सारी चीजें हम वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली बता देंगे। 5 से 7 मिनट अपने करियर के लिए निकाल सकते हो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एमबीए करने का सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एमबीए करने के सही तरीके में तरीके कौन कौन से आते हैं। एमबीए 2 तरीके का होता है, एक होता है फुल टाइम होता है और एक होता है पार्ट टाइम। जब हम फुल टाइम की बात करते हैं तो फुल टाइम के लिए कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। रीजन बिहाइंड दिस, फुल टाइम वो स्टूडेंट करते हैं जिन्होंने क्लास ग्रेजुएशन अपना जो है कंप्लीट किया है रिसेंटली, या फिर उनको 1 या 2 साल हो गए अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए। तो अगर आप फुल टाइम एमबीए करना चाहते हो तो एक तो आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स बिल्कुल कंपल्सरी से भी कंपल्सरी है। 49.9 भी आपके मार्क्स नहीं चलते हैं, नहीं तो आप रेस से बाहर हो जाते हो। पॉइंट नंबर 2, इसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, जैसे कैट हो गया, मैट हो गया, जी मैट हो गया, सी मैट हो गया, जैट हो गया, स्नैप हो गया। अलग अलग 20 स्कूल्स के लिए, टॉप ब्रांड 20 स्कूल्स के लिए लाइक करते हैं और इस 20 को इन एग्जाम्स को देके आप टॉप ब्रांड इंस्टीट्यूट से एमबीए के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मिनिमम से मैक्सिमम पोस्ट की, मिनिमम 2 लाख में आपका एमबीए हो जाता है, नॉट द ब्रांड कॉलेजेस बट 2 लाख में आपका एमबीए हो जाता है नियर बाय, आराम से किसी भी कॉलेज से। अगर आप बात करते हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम प्रभु इच्छा मैक्सिमम 20+ लाख आपका लग जाता है व्हेन यू आर गोइंग टू लाइक थ्रू कैट के थ्रू आप जाते हो किसी अच्छे आईएम्स में, तो आपका 20+ तो लग ही जाता है, दैट इज थ्रू आईएम्स। ठीक है, और भी बहुत सारे कैंपसेस है जो कि एमबीए की अच्छी खासी फीस लेते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो काफी सारे स्टूडेंट्स या सभी स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट उसका 80% तो हमें सीटीसी लगना चाहिए, अदरवाइज उस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, किस क्राइटेरिया पे आपको ये चूज करना चाहिए, वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना, पूरा अच्छे से पता लग जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ होता है दैट इज पार्ट टाइम एमबीए। पार्ट टाइम एमबीए में भी 2 टाइप होता है, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस एमबीए जो होता है उसमें आप एक इंस्टीट्यूट से एडमिशन ले लेते हो, किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लेते हो, आपको कोई क्लासेस नहीं होती, ईयरली बेसिस पे या सेमेस्टर बेसिस पे आपके एग्जाम्स होते हैं और आपको एक पर्चा मिल जाता है हाथ में। लेकिन जहां पे मैं बात करती हूँ ऑनलाइन एमबीए की, ऑनलाइन एमबीए में आपको प्रॉपर बकायदा यूनिवर्सिटी से प्रॉपर क्लासेस होती है, प्रॉपर असाइनमेंट्स होते हैं, प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। अगर कोई पढ़ने वाला बंदा है तो ऑनलाइन से वो काफी कुछ अचीव कर सकता है इन टर्म ऑफ स्किल्स। ठीक है, बट डिस्टेंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस एक कागज मात्र के लिए आपके हाथ में मिल जाता है, कोई प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। यू आर कंसिडरिंग एज एन एमबीए एस्पिरेंट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, बट यू आर डूइंग ऑनलाइन एमबीए, ऑनलाइन एमबीए में आपको जो है काफी कुछ सीखने को मिलता है। इफ यू आर कैपेबल, इफ यू हैव टाइम, या फिर पूरे दिन का आधा घंटा भी है तो भी आप स्क्रॉल करने की बजाय आप यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अगर मैं बजट रेंज की बात करती हूँ तो 80-90 हजार से लेके 2.5-3 लाख में आपको अच्छा खासा एमबीए देखने को मिल जाता है। इवन ऑनलाइन एमबीए को आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। करेक्ट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि कितने टाइप का एमबीए होता है, दैट इज रेगुलर एंड सेकेंड इज पार्ट टाइम। अब आती है बात स्पेशलाइजेशन की। अभी तक पिछले 5 सालों से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 ही स्पेशलाइजेशन पता होता था, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर, दैट्स इट। वी डोंट नो एनी टाइप ऑफ अनदर स्पेशलाइजेशन, बट there are so many specialization available, around 30+ स्पेशलाइजेशन इन एमबीए। सपोज आप मेडिकल से हो तो भी आप एमबीए कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल में, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। अगर आप एयरपोर्ट पे अपनी लाइन बनाना चाहते हो, एयरपोर्ट मैनेजमेंट में कर सकते हो, ट्रैवल टूरिज्म में हो तो कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में हो तो कर सकते हो, ठीक है, बैंक में हो तो कर सकते हो। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, यू कैन डू एमबीए इन दिस कैटेगरी। और ये जो स्पेशलाइजेशन का मॉड्यूल है ये ऑनलाइन में
बहुत 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 ज़्यादा तरीके से दिया गया है। ऑफलाइन में आपको बहुत सर्च आउट करना पड़ता है, नियर डियर में मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज हाउ टू डिसाइड कि मुझे ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन। मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल लूंगी। फर्स्ट वन इज जो जॉब कर रहा है, सेकेंड वन इज जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है। तो जो जॉब कर रहा है, तो आई डोंट सजेस्ट कि भाई वो अपनी जॉब छोड़ के एमबीए रेगुलर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जॉब ऑलरेडी लगी हुई है और तो वो उस जॉब के थ्रू भी बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। अगर अच्छी इनकम पे नहीं है, 2-4 साल हुए हैं, घर में कैपेबिलिटी है, 10-12 लाख लगा सकता है, बाहर रह सकता है, अपनी जॉब को स्विच कर सकता है, तो देखो ऑफलाइन से बेटर कोई चीज नहीं है। बट इफ यू हैव जॉब, इफ यू हैव जॉब सिक्योरिटी, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन गो फॉर ऑनलाइन। सेकंड का टाइप ऑफ कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करते करते अगर उनकी जॉब, अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करते करते उनकी जॉब लग जाएगी, देन दे विल हैव टू थिंक अबाउट ऑनलाइन। बट अगर उनकी जॉब नहीं लगी है और वो सोच रहे हैं ऑनलाइन एमबीए करने के बाद उसको जॉब लग जाएगी, तो माय डियर स्टूडेंट, यू आर नॉट थिंकिंग करेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ऑफलाइन में ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन ऑन गोइंग हो तो थोड़ा सा सर्च करो, नहीं टाइम है तो हमें कांटेक्ट करो, हम आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली देख के क्या क्या चीजें सही रहेंगी आपको सही सलाह देंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे का प्रोसेस कराने में भी हेल्प करेंगे। सो दिस आई वांट टू शेयर विद यू। सो बेसिकली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको कौन सी एमबीए सही लगती है और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।